बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HCCS एजुकेशनल सिस्टम। आज की बड़ी खुशखबरी, आखिरकार फेडरल बोर्ड ने SSC 2 का रिजल्ट अनाउंस कर ही दिया। तमाम बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि एक तो 3% का इंक्रीज मिला, 3% का मुफ्ता मिला। दूसरा, बहुत सारे बच्चे जिनकी 9th क्लास में सप्लीस थी वो बगैर इम्तिहान दिए पास हो गए। लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। बहुत सारे बच्चे जिनको ये नहीं समझ आ रही कि उनके मैट्रिक के नंबर किस तरह कैलकुलेट हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि आपके मैट्रिक के नंबर कितने कैलकुलेट हुए हैं, क्योंकि जो फार्मूला गवर्नमेंट ने बताया था अगर उसके मुताबिक आपने कैलकुलेशंस की हो तो किसी के 5-6 नंबर ज्यादा बन रहे हैं तो किसी के 5-6 नंबर या इवन 10 नंबर कम बन रहे हैं। तो अगर आप इस बताए हुए फार्मूले पर अमल करेंगे तो आपके एग्जैक्ट वो मार्क्स कैलकुलेट होंगे जो फेडरल बोर्ड ने आपको दिए हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं एक बच्चा जिसके 9th क्लास में इंग्लिश में 66 मार्क्स है, उर्दू में 70 मार्क्स है, मैथ में 71 मार्क्स है आउट ऑफ 75, फिजिक्स में 59, केमिस्ट्री में 64, बायोलॉजी में 65, पाकिस्तान स्टडी में 40 एंड इस्लामियात में 49 मार्क्स हैं। तो आप तमाम बच्चों को ये बात पता होगी और मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि आपका डिफरेंस क्यों आ रहा है। असल में जो प्रॉब्लम आ रही है वो है डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो मेरे साथ अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारा डिफरेंस क्यों आ रहा था। तो आपको पार्ट 2 में, SSC पार्ट 2 में यानी मैट्रिक में हर सब्जेक्ट में 3% का इंक्रीज मिला। यानी आपके अगर इंग्लिश में 66 मार्क्स थे तो उसका 3% यानी आपको 1.98 का इंक्रीज मिला, और 66 प्लस 1.98 तो आपके 67.98 मार्क्स बन गए इंग्लिश में। सिमिलरली विद उर्दू आपको 3% का इंक्रीज मिला 70 पे, तो 2.1 का टोटल इंक्रीज आया तो 72.1। इसी तरह हमने अपने तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट कर लिए। जैसे ही आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए जो आपके इंक्रीज मार्क्स है, आपने SSC 1 के मार्क्स इस इंक्रीज में ऐड कर लिए। अब आपको अपने SSC 2 के मार्क्स पता लग गए। ये जो मैंने ग्रीन में लिखे हैं ये SSC 2 के आपके मार्क्स हैं, लेकिन आपने एग्जैक्ट ये मार्क्स नहीं काउंट करने। देखिए एक बच्चा है जिसके 67.98 है, इसके मार्क्स हम 68 काउंट करेंगे, इसको अप ले जाएंगे। यानी जिस बच्चे के 0.5 से ज्यादा होते हैं तो हम उसको 1 डिजिट आगे लेके चले जाते हैं, यानी इसको 68 कंसिडर करेंगे। 72.1 को 72 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये 72.5 से कम फिगर है। 73.13 को भी हम 73 ही कंसिडर करेंगे। 60.77 को हम 61 कंसिडर करेंगे। अच्छा, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, असल में प्रॉब्लम ये थी, अब आपके जो केमिस्ट्री में मार्क्स बन रहे हैं वो 65.92 बन रहे हैं। बेटा आपके केमिस्ट्री के मार्क्स ही टोटल 65 है तो 65.92 मिल सकते हैं आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, कभी भी नहीं ज्यादा मिल सकते। तो आपने इसको 65.92 नहीं लिखना, आपने 65 ही लिखना है, यानी इसको 66 पे ना लेके चलिए जाइएगा। इसी तरह 66.95 ये तो राउंड ऑफ होके हम इसको 67 लिखेंगे, लेकिन आपके जब टोटल मार्क्स ही बायो के 65 है तो आपने टोटल 65 को एक्सीड नहीं करना। पाकिस्तान स्टडीज के 41.2 है तो वो 41 पे चला गया, और इस्लामियात के जो आपके मार्क्स बन रहे हैं वो 50.47 बन रहे हैं। तो आपने इसको, चूंकि आपके मैक्सिमम मार्क्स ही 50 है इस्लामियात के, तो आप 50 को एक्सीड नहीं कर सकते। तो दो रीजन हमें समझ आई जिसकी वजह से मार्क्स का डिफरेंस आ रहा था। एक तो ये राउंडेड अप और राउंडेड डाउन, क्योंकि आप पहले फार्मूला अप्लाई कर रहे थे टोटल मार्क्स पे 3% का इंक्रीज ला रहे थे। हाँ, 3% का इंक्रीज जरूर लाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे लेके आया जा रहा है, और फिर उसको भी राउंडेड अप या राउंडेड डाउन किया गया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर जो उससे जो बड़ी बात है, जब आप टोटल पे इंक्रीज लगा रहे थे तो हर सब्जेक्ट पे इंक्रीज लग रहा है, लेकिन इस बच्चे के केस में इसको केमिस्ट्री में इसको माइनर इंक्रीज मिला है। इसके 1.92 मार्क्स बढ़ रहे थे, यानी 2 नंबर बढ़ रहे थे, लेकिन इसका एक ही नंबर बढ़ सका है। क्यों? क्योंकि इसके ऑलरेडी 64 थे, 2 नंबर ऐड करेंगे तो ये तो 66 पे चला जाएगा। 66 मार्क्स नहीं हो सकते 65 में से। सिमिलरली विद बायोलॉजी में एक बच्चा ऑलरेडी फुल मार्क्स ले चुका है, तो इसको कैसे हम 3% का इंक्रीज दे दें, कैसे हम इसको 67 पे लेके चले जाए।
तो इस तरीके से इस बच्चे के जो पार्ट 2 एसएससी पार्ट 2 में रियल मार्क्स बने दैट इज 495। तो आपको डिफरेंसेस की वजह समझ आ गई होगी। अब जो एक तीसरा डिफरेंस का रीजन था वो थे आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स। अच्छा, बच्चों को समझ ही नहीं आ रही हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे लगे। तो बड़े आसान सा फार्मूला है बेटा, 9th क्लास में आपको प्रैक्टिकल के फुल मार्क्स अवार्ड हो चुके हैं, यानी 10 आपके फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, 10 बायो के हैं, या कंप्यूटर साइंस वाले उनके 20 मार्क्स हैं तो उनको 20 पूरे मिल गए। यानी जो बच्चे एसएससी 1 में बायो पढ़ रहे थे उनको 30 पूरे मिल चुके हैं, और जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे उनको 40 पूरे मिल चुके हैं। पार्ट 2 पर ऐसा नहीं है। पार्ट 2 में आपके मार्क्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन्होंने लगाए। एक बच्चा है जिसने फिजिक्स में 61 मार्क्स लिए आउट ऑफ 65, तो इसकी परसेंटेज बनती है 93%, 93.84 परसेंटेज इसकी बन रही है। अब 10 में से 93.84% अगर मार्क्स कैलकुलेट किए जाए, यानी 10 इंटू 93.84, तो ये अप्रॉक्स 9.3 मार्क्स बनते हैं। यानी इसको पार्ट 2 के प्रैक्टिकल में 9.3 मार्क्स अवार्ड हुए हैं, फुल मार्क्स अवार्ड नहीं हुए। हाँ, इसके केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में चूंकि पार्ट 2 में भी पूरे नंबर है तो इसलिए इसको 100% मार्क्स अवार्ड हो गए, यानी पूरे 10 नंबर अवार्ड हो गए। तो टोटल जो इसको पार्ट 2 में प्रैक्टिकल में मिले हैं वो टोटल 29 मिले। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस एग्जाम्पल में इस बच्चे के फिजिक्स में कितने मार्क्स लगे, केमिस्ट्री में कितने लगे, बायोलॉजी में कितने लगे, तो फिजिक्स में इसके मार्क्स 19 लगे टोटल, केमिस्ट्री में 20 में से 20 लग गए, और बायो में भी 20 में से 20 लग गए। तो जो टोटल मार्क्स आपको अवार्ड हुए पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिला के 480 आपके पार्ट 1 में थे, 495 पार्ट 2 में, 30 पार्ट 1 के प्रैक्टिकल के पूरे मिल गए, और 29 आपको पार्ट 2 में। तो इस स्टूडेंट के 1034 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 1100। तो ये सिंपल सा तरीका था जिसकी मदद से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपके मार्क्स जो फेडरल बोर्ड ने लगाए हैं वो ठीक लगाए हैं या गलत लगाए हैं। बेटा डिफरेंसेस की वजह एक तो ये थी कि आप फिगर्स को राउंड अप राउंड डाउन नहीं कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ने हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स को राउंड अप या राउंड डाउन किया हुआ है। दूसरी वजह कि एक बच्चा ऑलरेडी फिजिक्स में पूरे नंबर ले चुका है तो उसको 3% का इंक्रीज नहीं मिलेगा, या उसके 9th में 64 मार्क्स थे आउट ऑफ 65, एक नंबर का तो इजाफा मिल सकता है, 3% का पूरा इजाफा नहीं मिलेगा। और तीसरी रीजन जो थी वो थी प्रैक्टिकल के मार्क्स, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको 9th क्लास में फुल मार्क्स दे दिए गए हैं। तो कैसी रही बेटा आज की वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वाली वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस हमारी देखते रहें।